Hello everyone, very good morning and welcome to our English class. Today we are going to see chapter 13 of our English grammar book and chapter 13 is agreement of the verb with the subject. This topic is also called subject verb agreement. Okay, so let's start. Read the following sentences. I am 13 years old. You are late. She's clever girl. They are angry with him. You can see these four sentences and there are different kinds of verb which have been used in all these sentences. See, in the first sentence the verb used is am, in the second sentence we have used are, in the third we have used is, in the fourth we have used are and so on. Okay, so यहाँ हम देख रहे हैं कि अलग अलग सब्जेक्ट हैं यहाँ पर और उनके अकॉर्डिंग वर्ब भी अलग यूज़ की गई है। यहाँ पर सब्जेक्ट आई है तो यहाँ वर्ब एम लगाया गया है, यहाँ यू है यहाँ आर लगाया गया है, ठीक है। सी है यहाँ पर इज़ लगा हुआ है, वर्ब दे है अगेन आर लगा हुआ है। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को यूज़ करना, ठीक है। वर्ब क्या होती है? वर्ब हमेशा हर सब्जेक्ट के साथ सेम वर्ब हम यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैव डिफरेंट वर्ब्स। ओके, तो यही हम पढ़ेंगे कि किसके साथ वर्ब कौन सा यूज़ करना है, ठीक है। तो ये जो हमारे इज़ एम आर लिखा हुआ है, इज़ एम आर वॉज वर, ये सभी किसके फॉर्म होते हैं? दी वर्ब बी, ठीक है। किसके फॉर्म होते हैं? वर्ब बी की, बी मतलब होना, ठीक। और ये सब किस में है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। लेकिन सभी में अलग अलग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ किया गया है, ठीक है। सभी में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि एम का मतलब क्या होता है? आई एम लिखा हुआ है, आई यहाँ पर सिंगुलर है, ठीक है। लेकिन यदि हम वी एम लिख देंगे तो ये क्या है? ये इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जैसा सब्जेक्ट उसके अकॉर्डिंग हम क्या यूज़ कर रहे हैं? यहाँ पर वर्ब यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। यही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है, राइट। तो अब हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग कुछ रूल्स पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। यहाँ पर जो दिए गए हैं, आई के साथ हमेशा आपको एम लगाना है, ठीक है। कब? प्रेजेंट में, ओके। यू वी दे, इसके साथ आपको हमेशा क्या लगाना है? आर लगाना है। ही शी इट के साथ हमेशा क्या लगेगा? इज़ लगेगा, राइट। सिमिलरली पास्ट में यदि हम बात करें तो आई के साथ ही शी इट यू, ठीक है। आई के साथ क्या लगेगा? वॉज लगेगा, राइट। ही शी इट के साथ भी क्या लगेगा? वॉज लगेगा। वी दे, ठीक है, इसके साथ क्या लगाएंगे? हम वर लगाएंगे, राइट। यू के साथ भी हम वर लगाएंगे, यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट है, इज नहीं लगेगा, राइट। फिर यहाँ पर हैज़ हैव जो है आई के साथ हम क्या लगाएंगे? हैव लगाएंगे। यू के साथ हैव, वी के साथ हैव, दे के साथ हैव, राइट। यहाँ पर हैज़ किसके साथ लगेगा? ये ही शी के साथ, राइट। अब हम कुछ यहाँ एग्जाम्पल देखते हैं, इससे समझ में आएगा, ठीक है। जैसे आपने कहा कि मेरे पास 500 रुपये हैं, ठीक है। तो आई हैव ₹500, ठीक है। सेकेंड सेंटेंस हमने कहा उसके पास 100 रुपये, ही, तो ही के साथ हम क्या लगाएंगे? हैज़, ही हैज़ ₹500, ठीक है। तो यहाँ हम देख रहे हैं दोनों में ये सब्जेक्ट अलग है, यहाँ पर आई है और यहाँ ही है, उसके अकॉर्डिंग वर्ब भी चेंज हो गई है, ठीक है। इसी को यदि हम पास्ट में लिखेंगे तो पास्ट में क्या हो जाएगा? ये हैड हो जाएगा। पास्ट में आई हैड ₹500, ठीक है। और यहाँ ही हैड ₹500, यहाँ पास्ट में क्या होगा? दोनों के साथ हैड ही लगेगा। क्यों? क्योंकि हैज़ और हैव दोनों का ही पास्ट फॉर्म क्या होता है? हैड होता है, राइट। तो इस तरीके से हम इन्हें यूज़ करने वाले हैं। अब यहाँ हम देखते हैं, we think of an amount of money, a period of time, a distance or weight as one thing, so we use singular verb with such subject। जो अमाउंट होता है, ठीक है, मनी का, उसको हम सिंगुलर मानते हैं, उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं, ठीक है। और वेट हो गया, डिस्टेंस हो गया, अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे 5 ईयर्स, ठीक है। तो 5 ईयर्स, ईयर्स तो प्लूरल है बट 5 ईयर्स क्या हो गया? एक ड्यूरेशन हो गया टाइम का, ठीक है। तो उसे भी हम सिंगुलर मानते हैं।
डिस्टेंस को क्या मानते हैं, सिंगुलर मानते हैं, ठीक है। तो इनके साथ हमेशा हमेशा जब भी हम यूज़ करेंगे इन्हें, कहीं हमें इनका उपयोग करना होगा तो हम सिंगुलर वर्ब इनके साथ यूज़ करेंगे, राइट। फिर नेम ऑफ थिंग्स विच हैव टू पार्ट्स, ऐसी चीज़ें जिनके दो पार्ट्स हैं, जैसे स्पेक्टिकल्स हो गए, चश्मे हो गए, ठीक है, ग्लासेस हो गया, सीजर्स हो गया, ट्राउजर्स हो गया, पैंट्स हो गए, जीन्स हो गया, ठीक है। ये सब हमेशा क्या होते हैं, प्लूरल माने जाते हैं, ठीक है। दे आर कंसिडर्ड एज प्लूरल, दैट्स वाई दे टेक प्लूरल वर्ब। इनके साथ हम हमेशा प्लूरल वर्ब लगाते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल, योर स्पेक्टिकल्स आर ऑन द टेबल, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आर लगा हुआ है, जबकि आपको ऐसा लगेगा कि चश्मा तो एक होता है, ठीक है, बट चश्मा एक नहीं होता, उसमें दो ग्लास लगे होते हैं, इसलिए वो प्लूरल में आता है। ट्राउजर्स, हिज ट्राउजर्स वर डर्टी, अगेन यहाँ पर ट्राउजर जबकि एक ही पैंट है, फिर भी ठीक है, क्योंकि इसमें टू पार्ट है इसलिए वो प्लूरल वर्ब ले रहा है। माई जीन्स नीड वॉशिंग, ये जीन्स भी आपका क्या हो गया, प्लूरल हो गया। तो इस तरह से हमें ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन से सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है और कौन से प्लूरल है, और उनके अकॉर्डिंग हमें क्या करने हैं, वर्ब यूज़ करने हैं, ठीक है। अब यहाँ कुछ रूल्स और हैं। न्यूज़ जो होती है, न्यूज़ इज़ सिंगुलर एंड देयरफॉर टेक सिंगुलर वर्ब, न्यूज़ हमेशा सिंगुलर होती है, ठीक है। द न्यूज़ इज़ सरप्राइजिंग, ये आपको एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, इज़ लगाया गया है न्यूज़ के साथ, ठीक है। फिर द न्यूज़ इज़ गोइंग टू बी रेड एट 8:30 ऑन चैनल 19, अगेन यहाँ पर इज़ लगाया गया। तो न्यूज़ जब भी जहाँ भी आप यूज़ करेंगे उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, राइट। फिर सब्जेक्ट नेम्स लाइक मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स टेक्स सिंगुलर वर्ब, जितने भी सब्जेक्ट के नाम हैं इनमें एस लगा हुआ है लास्ट में, इसका मतलब ये नहीं कि ये प्लूरल हैं, इनके नेम्स हैं और इनके साथ हमेशा हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, ठीक है। जनरली क्या होता है, बॉय मतलब एक लड़का, यदि हम बॉयज़ लगा दिए तो उसको हम क्या मान लेते हैं, प्लूरल, ठीक है। और प्लूरल मानते हैं तो इसके साथ हम प्लूरल वर्ब लगाते हैं। बट यहाँ इन एग्जाम्पल्स में जो हम देख रहे हैं, ये एग्जाम्पल, ये मैथमेटिक्स, ये एस क्यों लगा है, ये इनके नेम्स ही हैं, ठीक है, प्लूरल नहीं है ये, तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब आपको लगाना है। जैसे मैथ इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट, ठीक। फिर द नाउन पुलिस हैज़ अ प्लूरल मीनिंग एंड टेक्स अ प्लूरल वर्ब, जो पुलिस शब्द है, ठीक है, वो क्या होती है, प्लूरल होती है, ठीक है। क्या होता है, प्लूरल होता है, पुलिस सिंगुलर नहीं होता, सिंगुलर उसका हो जाता है पुलिस का, पुलिस मैन हो जाता है, ठीक है। जैसे आर्मी का आर्मी मैन हो जाता है, तो पुलिस भी प्लूरल है इसलिए उसके साथ प्लूरल वर्ब यूज़ की जाएगी, राइट। फिर यहाँ पर आफ्टर वन प्लस प्लूरल नाउन ऑफ वर्ब इज सिंगुलर, ठीक है। आफ्टर वन और इसके साथ वन ऑफ जो होता है उसके साथ प्लूरल नाउन के साथ वर्ब हम सिंगुलर लगाते हैं। जैसे एक एग्जांपल आप देखिए, यहाँ लिखा वन ऑफ माय ब्रदर्स, ठीक है। तो ब्रदर्स आप देख रहे हैं प्लूरल है, लेकिन ये वर्ब जो लिव है, लिव के साथ एस या एस लगाया गया, मतलब सिंगुलर बनाया गया इसे, ठीक है, सिंगुलर है। तो वन ऑफ माय ब्रदर्स लिव्स इन लंदन, तो ब्रदर्स की हम बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं उसके जो ब्रदर्स हैं उनमें से एक, ठीक है, वो लंदन में रहता है, तो एक की ही बात हो रही है, इसलिए यहाँ सिंगुलर वर्ब लगेगा। तो इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनमें हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, व्हेन अ प्लूरल नाउन और प्रोनाउन फॉलोज आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एंड एनी ऑफ, नन ऑफ, वी कैन यूज़ सिंगुलर और प्लूरल वर्ब। जब ये आपके साथ होते हैं, ठीक है, इनको, ये सारी चीज़ें जब यूज़ होती हैं, ठीक है, इनके बाद जब नाउन प्रोनाउन आता है तो हम क्या करते हैं, सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही केसेस बनते हैं वहाँ पर, ठीक है। अ प्लूरल वर्ब इज़ ऑफन यूज्ड इन स्पोकन इंग्लिश, ठीक। जैसे अब यहाँ देखिए एग्जांपल, आई डोंट थिंक एनी ऑफ दीज बुक्स इज़ वर्थ बाइंग, यहाँ पर इज़ लिखा हुआ है और दोनों भी लगा सकते हैं, एनी ऑफ दीज बुक आर वर्थ बाइंग। फिर नाइदर ऑफ देम नोज हर एड्रेस, ये भी यहाँ दोनों लगा हुआ है, ठीक है। तो इसको आप इसमें कंफ्यूजन मत क्रिएट करिए, जस्ट स्किप इट, ओके। फिर इसके बाद है देयर, इसके साथ हमेशा ही क्या लगेगा, सिंगुलर नाउन लगेगा, हमेशा ही सिंगुलर वर्ब लगती है, ठीक है, सिंगुलर नाउन यदि होगी तो, ठीक है। यदि देयर आर लगा हुआ है तो प्लूरल नाउन होगा यहाँ पर और प्लूरल वर्ब लगेगा, ठीक है। इस साइड इस तरह से कुछ आपको इसे ध्यान रखना है, तो इसको आप एक बार पढ़िए अच्छे से खुद से, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, फर्स्ट है से विच वर्ड इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट, द गार्डनर, तो गार्डनर मतलब माली जो हो गया, बगीचे वाला, ठीक है, तो वो तो एक ही है व्यक्ति,
ठीक है, तो वाटर्स द प्लांट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वाटर्स द प्लांट। सिंगुलर है, प्रेजेंट टेंस में हम वर्ब के साथ एस या ईएस ऐड करते हैं, ठीक। तो द गार्डनर वाटर्स द प्लांट्स, इसको आप करेक्ट सेंटेंस को इधर आप लिख लीजिएगा, राइट। फिर द फार्मर एंड हिज सन्स वॉज लेजी वर लेजी, तो द फार्मर एंड हिज सन, फार्मर और उसके बेटे, ये क्या बन गया, प्लूरल बन गया। एक तो फार्मर हो गया, उसके बेटे हुए, सन्स लिखा हुआ है तो प्लूरल बन गया। तो यहाँ हम लिखेंगे वर, ठीक है। द फार्मर एंड हिज सन्स वर लेजी। नेक्स्ट है दे जंप फ्रॉम अ वॉल, अगेन दे क्या है, प्लूरल है, तो इसमें हम जंप लगाएंगे, राइट। जंप्स किसके साथ लगता है, सिंगुलर के साथ, ठीक है। एक्चुअली वर्ब जो होती है वो जंप होती है, और यदि वो सिंगुलर हुआ तो हम प्रेजेंट सिंपल जो होता है उसमें एस और ई एस ऐड करते हैं, राइट, प्लूरल के साथ नहीं करते हैं। तो यहाँ दे जंप हो जाएगा, राइट। फिर दिस रूम मतलब यह रूम, सिंगल हो गया, सिंगुलर तो हैज़ लगेगा, दिस रूम हैज़ 3 फैंस इन इट, ठीक है। द चाइल्ड, अगेन चाइल्ड क्या हो गया, सिंगुलर, तो द चाइल्ड प्लेज विद द टॉयज, राइट, प्लेज इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एवरी मदर लव हर चिल्ड्रन, एवरी मदर, ईच एवरी, इन सभी के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगाई जाती है, इसलिए लव से यहाँ आएगा। ही एंड आई, ठीक है, ही एंड आई, तो यहाँ पर क्या लगेगा आपका, हैव, ही एंड आई हैव फिनिश्ड आवर वर्क, ठीक है। फिर माई पेरेंट्स, पेरेंट्स क्या होता है, प्लूरल होता है, तो माई पेरेंट्स डू नॉट लाइक शॉपिंग, ठीक। द टीचर विद हिज स्टूडेंट, ठीक है, द टीचर विद हिज स्टूडेंट, तो अब यहाँ पर देखिए टीचर की बात कर रहे हैं, द टीचर विद हिज स्टूडेंट हैज़ गॉन ऑन पिकनिक, टीचर की हम बात कर रहे हैं ना कि स्टूडेंट्स की, ठीक है, मेन हमारा सब्जेक्ट टीचर है। दीपा एंड रत्ना, यहाँ सिंगुलर सिंगुलर, ठीक है, दोनों, बट दोनों को हम एक साथ ले रहे हैं तो प्लूरल बन गया, मोर देन वन हो गया। दीपा एंड रत्ना वर गुड फ्रेंड्स, राइट। फिर यू लुक्स अ बिट टायर्ड, यू लुक, यू प्लूरल है, ठीक है। द पोएट एंड ओरेटर, द पोएट एंड ओरेटर, अब यहाँ इसका मतलब क्या है, द पोएट एंड ओरेटर, अर्थात एक ही व्यक्ति है जो पोएट भी है और ओरेटर भी है। यदि दो व्यक्ति होते तो अलग अलग लिखा होता, द पोएट एंड द ओरेटर, ठीक है, तो ये दो व्यक्ति माने जाते हैं, ये एक ही व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं, द पोएट, ठीक है। वो कैसे पता चलता है, पोएट, यहाँ कुछ भी नहीं लगा, ए एंड द कुछ भी लगा होता है यदि, तो पता चलता है वो अलग व्यक्ति, तो हम सेम व्यक्ति के बारे में बात करें, द पोएट एंड ओरेटर, मतलब सेम पर्सन, इसलिए ये भी सिंगुलर है, द पोएट एंड ओरेटर हैज़ गॉन ऑन अ पिकनिक, ठीक। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज बुक्स, विच ऑफ दीज बुक्स इज़ योर्स, ठीक है, इनमें से कौन सी बुक जो है तुम्हारे, यहाँ पर हम आर भी लगा सकते हैं, विच ऑफ दीज बुक्स, ठीक है, आर भी लगा सकते हैं, चलेगा, मोर देन वन बुक हो सकती है, इज और आर दोनों आप लगा सकते हैं, इट्स ओके, ठीक है। फिर है आई गो टू द पार्क डेली, यहाँ पर गो लगेगा, आई के साथ हमेशा हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, राइट, बट जब हैव और हैज़ लगाते हैं तो आई के साथ हम हैव लगाते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद है वी मीट हर एवरी संडे, तो यहाँ पर वी मीट हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल वर्ब लगेगी, प्लूरल नाउन है, ठीक है। इसके बाद है चूज द करेक्ट आंसर, दिए हुए दो ऑप्शंस में हमें सही का सिलेक्शन करना, द वेमेन इन द क्लास ऑलरेडी, द वेमेन इज, ठीक है, वेमेन, ओ सॉरी इज नहीं आएगा, द वेमेन लिखा हुआ, वेमेन मतलब प्लूरल है वो, वुमेन का प्लूरल, तो द वेमेन आर इन द क्लास ऑलरेडी, ठीक है। जैसे मैन का हो जाता है प्लूरल क्या, मेन, इसी तरह वुमेन का क्या हो जाता है, वेमेन हो जाता है, ठीक है, ई लग जाता है मेन का, ठीक। तो इसमें आपका आर लगाएंगे। दूसरा है इथिक्स, ठीक है, इज अ ब्रांच ऑफ फिलोसफी, ठीक है, इथिक्स ये सब्जेक्ट का नाम। द चिकन्स आर इन द बार्न, ठीक है, चिकन्स लिखा हो, एस लगाओ, चिकन होता सिंगुलर, चिकन्स प्लूरल। फिर है नंबर 4 $1 million, ठीक है,
$1 million इनफ फॉर मी, एक अमाउंट हो गया ये, ठीक है। $1 million आर यहाँ पर चलेगा, ठीक है। $1 million आर इनफ फॉर मी। फिर है एवरीडे, अब एवरीडे के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा, ठीक है। फिर है देयर ओनली 3 स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ ये नाउन हमें देखना है, इसके बाद हम इज और ये वॉज और का डिसीजन करेंगे। तो 3 स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स प्लूरल हो गया तो वर लगाएंगे देयर में, ठीक है। इसके बाद है इडली एंड डोसा इज पॉपुलर इन साउथ इंडिया, ठीक है। तो इडली एंड डोसा आर, ठीक है। ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, सेम थिंग होती तो हम इज लगाते। अब थोड़ा आपको ये सेंटेंस एक बार चेक करना है, ठीक है। इसको, ये डाउटफुल सेंटेंस है, ये आपको देखना है कि इसका क्या है, इज लगेगा कि आर लगेगा, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, चेक करना है, ओके, कि इज लगेगा या आर लगेगा, ठीक है। $1 million इज इनफ फॉर मी या आर इनफ फॉर मी, राइट। वैसे आ लगा हुआ है तो इसके साथ हमें सिंगुलर वर्ब लगानी चाहिए, $1 million इज इनफ फॉर मी। फिर भी आप इसे चेक करिएगा और इसका आंसर बताइएगा, ठीक है। और नहीं बनेगा तो फिर मैं इसे कंफर्म करूँगा, राइट। तो यहाँ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई इसकी, चैप्टर 14 की, ठीक है। तो इसे आप अपने इसमें फिल करिए। सॉरी, चैप्टर 13 है आई थिंक ये आपका, चैप्टर 13, ठीक है। इसे आप कंप्लीट करिए, फिल करिए अपनी बुक में। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।